हेलो दोस्तों। तो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML। तो सबसे पहले HTML होता क्या है? HTML इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। इसका ये HTML एक लैंग्वेज है। क्या HTML एक लैंग्वेज है? किस तरह का लैंग्वेज है? स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। किस लिए यूज़ होता है ये? वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है। अच्छा, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। ठीक है। तो HTML की फुल फॉर्म ये होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप और फिर आपका आ जाएगा लैंग्वेज। ठीक है। लैंग्वेज जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा भी है, HTML फॉर स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब अगला जो पॉइंट है, HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर भी देखा कि वेब पेज क्रिएट करने के लिए होता है। स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज जो होता है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए होता है। और अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट में क्या रखा है? HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। ठीक है। तो HTML से हमें पता चलता है, यानी HTML ही हमें बताता है कि वेब पेज का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से दिखेगा, वेब पेज कैसा दिखेगा। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट। HTML के अंदर जो होते हैं सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। सीरीज़ का मतलब ये हो गया कि जैसे पहले सबसे पहला एक एलिमेंट होगा कोई, फिर उसके बाद दूसरा कोई एलिमेंट होगा, उसके अंदर तीसरा एलिमेंट कोई होगा। ठीक है। अब ये एलिमेंट क्या होते हैं हमें अभी आगे देखेंगे। एलिमेंट बेसिकली टैग्स होते हैं हमारे। ठीक है। जैसे कि आपने कुछ इस तरीके का देखा होगा आपने, ये सिंबल्स होता है टैग का। तो एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं? टैग्स ही होते हैं। ठीक है। तो सीरीज ऑफ टैग्स। अब HTML एलिमेंट टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML ही हमें बताता है, मतलब हमें नहीं, ब्राउज़र को बताता है कि किस तरीके से आपको कंटेंट दिखाना है। ठीक है। वेब पेज पर किस तरीके से कंटेंट दिखेगा वो कौन बताता है? वो हमारा HTML ही बताता है। और HTML को कौन कंट्रोल करेगा? हम कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने का मतलब क्या हुआ? हम उसे डिज़ाइन करेंगे, हम किस तरीके से लिखना चाहते हैं, किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम अपना डिज़ाइन वर्क करेंगे। ठीक है। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ठीक है। HTML एलिमेंट्स लेबल पीसीज ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज़ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ लिंक एक्सेट्रा। ठीक है। तो HTML एलिमेंट्स यानी HTML के टैग्स, मैंने एलिमेंट्स का मतलब क्या बताया? एलिमेंट्स का मतलब मैंने बताया टैग्स। तो जो टैग्स होते हैं हमारे HTML के अंदर, उन्हीं से ही जो है हम हेडिंग्स, पैराग्राफ और लिंक, इन सब के बारे में हम अपना डिस्क्राइब करेंगे टैग्स की हेल्प से। ठीक है। जो हम अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे आगे चल के। अब ये जो है अपना दिखेगा किस तरीके से? तो अगर हम यहाँ पे अपना देखें तो ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सिंपल HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर किस तरीके से दिख रहा है? इस तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखा होता है? HTML। ठीक है। डॉक टाइप HTML, इसके बारे में हम अभी देखेंगे डिटेल में कि एक्चुअल में हर एक टैग का क्या मतलब है। मैंने जैसे कि बताया, इसके अंदर जो भी होगा वो हमारे टैग कहलाएगा। किसी भी, ये हमारा ओपनिंग टैग होता है। क्या होता है? ओपनिंग टैग। और क्लोजिंग टैग किस तरीके से होता है? इसके अंदर कुछ लिखा होगा, टैग का नाम लिखा होगा। और क्लोजिंग टैग कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश होता है और फिर यहाँ पे वही सेम नाम होता है जो यहाँ पे होता है। ठीक है। और उसके बाद क्लोजिंग टैग होता है। तो ये ओपनिंग टैग हो गया हमारा और ये क्लोजिंग टैग हो गया। तो ये हमारे दो टैग्स हो गए जो कि बेसिकली इस्तेमाल होते हैं हमारे इसमें HTML के अंदर। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपनिंग कौन सा है, क्लोजिंग कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला HTML जो लिखा है वो ओपनिंग है, और यहाँ पे जो ये नीचे HTML लिखा हुआ है ये कैसा है? क्लोजिंग टैग लिखा हुआ है। ठीक है। ये वाला अगर देखें फॉरवर्ड स्लैश के बाद वही सेम HTML, तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग होती है। सेम इसी तरीके से हेड की अगर हम देखें तो हेड की यहाँ पे ओपनिंग होती है और यहाँ पे क्लोजिंग होती है। और टाइटल की देखें तो टाइटल की यहाँ पे ओपनिंग और यहाँ पे क्लोजिंग होती है यहाँ पे। और बॉडी की यहाँ पे ओपनिंग और यहाँ पे क्लोजिंग। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि किसके बाद क्या आता है और फिर क्यों आता है और किससे क्या चीज़ होता है। ठीक है। यहाँ पे हम जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो HTML है वो दिखेगा। तो अगर हम HTML बनाएंगे तो वो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसा कि आप अपने इस पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ ये फॉर्मेट में दिखेगा। ठीक है। तो अब ये फॉर्मेट जो है ये
ई फॉर्मेट आपको लेकर के चलना है और इसी तरीके से आपको बनाना है। बेसिक स्ट्रक्चर आपका यही होगा, ठीक है। अब हम अपना आगे देखते हैं कि जो है इसके मीनिंग्स क्या हैं, यानी हम इसमें जो भी है HTML है, बॉडी टैग है या फिर हेड है, इनका आखिर मतलब क्या है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। एग्जाम्पल में जो है एक्सप्लेन करा गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल का एक्सप्लेन किया गया है कि क्या क्या चीज़ क्या है। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो डॉक टाइप HTML, सबसे ऊपर हमने क्या लिखा था, डॉक टाइप HTML, ठीक है। अब वहाँ पे डॉक टाइप HTML हमने क्यों लिखा था, डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज़ एन HTML5 डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये हमें ये बताता है कि हमारे ब्राउज़र को ये बताता है कि ये जो है एक HTML5 का डॉक्यूमेंट है, अगर हम ऊपर में ये चीज़ लगाते हैं डॉक टाइप HTML, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा है क्या है, एक HTML5 का डॉक्यूमेंट कंटेंट है, ठीक है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट टाइप का कंटेंट रखा हुआ है, ठीक है। और अगला पॉइंट देखते हैं अब, अच्छे से विजुअल हो। अब देखते हैं द HTML एलिमेंट, अब हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, द HTML एलिमेंट इज़ द रूट, ठीक है। ये हमारा जो HTML एलिमेंट है यानी टैग है, HTML एलिमेंट यानी टैग, तो यहाँ पे जो है एलिमेंट को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टैग, ठीक है। मतलब टैग को ही हम एलिमेंट बोल रहे हैं और एलिमेंट को ही टैग। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं हमारी, वो दोनों क्या रहेंगी, हमारी सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दोनों को हम सेम लेके चलेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि ये रूट क्या है। रूट का मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, इसका मतलब जड़ जो होता है वो क्या होता है, HTML होता है। यानी यहाँ से हमारा जो चीज़ें होती हैं वो स्टार्ट होती हैं, HTML का जो फॉर्मेट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये आपको हमेशा स्टार्टिंग में ये लगाना होगा, सबसे ऊपर तो आपको ये लिखना होगा, जिससे कि एक बार लिखना है, ये इसका ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, ये सिर्फ आपको ये ब्राउज़र को बताने के लिए होता है कि ये एक HTML5 डॉक्यूमेंट है, बस और कुछ नहीं। उसके बाद जो हमारा जो स्ट्रक्चर जो चालू होता है वो यहाँ से होता है HTML टैग से। तो ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया HTML का। इसके बाद जो है हम क्या लिख रहे हैं, हेड टैग लिख रहे हैं। तो द हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। HTML पेज के बारे में जो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, कि मेन इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में बताता है। मेन इन्फॉर्मेशन क्या, कि ये जो पेज है किस बारे में है, हेड उसकी हेडिंग बताता है, ठीक है, पेज की हेडिंग के बारे में। अब पेज की हेडिंग कहाँ लिखी जाएगी, पेज की हेडिंग लिखी जाएगी टाइटल के अंदर। तो टाइटल क्या है, द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज द टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर टाइटल बार इन द पेज टैब। पेज टैब के ऊपर आपको टाइटल बार में जो दिखता है वो हमारा क्या होता है, टाइटल होता है। अब वो पेज बार कैसा दिखता है वो भी एक बार को हम बना के देख लेते हैं। वो पेज बार कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसा कि आपने अगर अपना ब्राउज़र खोला तो आपका ब्राउज़र कुछ इस तरीके से होगा। ये आपकी स्क्रीन हो गई, मान लो कंप्यूटर की स्क्रीन हो गई। तो आप यहाँ पे आप सर्च करते हो, तो सर्च के ऊपर में क्या होता है, आपका एक बार बना होता है यहाँ ऊपर में, ठीक है, विंडो बार होता है। तो यहाँ पे अगर आप कोई पेज खोल रहे हो तो आपका पेज में जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, HTTP ऐसे /, और ये पेज जैसे कि मान लो डोमेन में लिख देता हूँ, DOMAIN, ठीक है, डोमेन। तो ये जो डोमेन है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ कंटेंट होगा, यहाँ पे मान लो इमेज है और यहाँ पे कोई टेक्स्ट है, कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है, ये जो यहाँ ऊपर में जो आ रहा है, ये जो डोमेन लिखा हुआ है, ये सर्च बार के अंदर जो लिखा हुआ है, जब हमने कोई पेज ओपन करा और यहाँ पे कुछ इसका जो भी चीज़ लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, वो हमारा क्या होता है, टाइटल होता है। इस टाइटल से हमें पता चलता है कि ये जो पेज है किस बारे में है, ठीक है। तो टाइटल यहाँ पे वो शो कहाँ पे होता है, इस जगह पे शो होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी की। द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी। डॉक्यूमेंट की बॉडी को ये डिफाइन करता है, ठीक है। मतलब डॉक्यूमेंट, हम जो पूरा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसकी जो बॉडी है, मेन बॉडी है जो हमें शो होगी, उसके बारे में हमें ये बताता है बॉडी टैग। एंड दिस कंटेनर फॉर ऑल विजिबल कंटेंट्स, यानी इस टैग के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे, यानी जो भी वर्क करेंगे हम, वो सारा हमें विजिबल होगा, ठीक है। सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल, लिस्ट एक्सेट्रा, जो भी चीज़ हम इसके अंदर लगाएंगे, पैराग्राफ लगाएं या हम हाइपरलिंक लगाएं या कोई टेबल बनाएं या फिर कोई लिस्ट प्रिपेयर करें, ये सब हमें क्या होगा, विजिबल होगा, जो कि किसके अंदर होगा, बॉडी के अंदर होगा, ठीक है।
अब एक चीज़ और मैं साथ के साथ बता देता हूँ, जो HTML लैंग्वेज जो होती है हमारी, वो एक यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज का मतलब ये होगा कि आपने अगर गलती कर दी ना, तो वो कहेगा कि हम इसे इग्नोर कर देते हैं और इसको आप जैसा चाह रहे हैं हम उसको वैसा दिखा देते हैं। तो आप कभी गलती करोगे इसमें तो भी आपको ये सही दिखाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सही लिखा है, तो आपको फॉर्मेट एकदम वैसा लिखना होगा जैसा इसमें बताया जाएगा आपको, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे हमने गलती कर दी और फिर भी सही दिखा रहा है तो हम आगे बढ़ जाए, नहीं, उसे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया यूज़र फ्रेंडली है तो वो आपकी गलती को इग्नोर कर देगा, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर सारा हमारा कंटेंट होगा जो कि हमें शो होगा, यानी हमें जो भी चीज़ बनाना है वो हम किसके अंदर बनाएंगे, बॉडी टैग के अंदर बनाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं H1 क्या है। H1 जैसे कि ये जो चीज़ है ये हमारा क्या है, टैग बताता है। और H1 क्या है, H1 एक हेडिंग का टैग है, ठीक है। तो द H1 डिफाइंस द लार्ज हेडिंग, ये लार्ज हेडिंग को दिखाता है। तो ये H1 से लेकर के ये टोटल होता है H6 तक। तो H1 जो होता है सबसे बड़ी हेडिंग दिखाता है, यानी सबसे बड़ा वर्ड लिखा हुआ दिखाएगा। किस तरीके से दिखाएगा, जैसे मान लो सपोज कुछ इस तरीके से आपने कुछ ऐसा लिख दिया, मान लो ज्ञान लिख दिया, GYAN ज्ञान, ठीक है। अब ये इतना बड़ा है, ये हेडिंग 1 है। अब दूसरा हेडिंग मान लो आपने लिखा, तो दूसरा हेडिंग क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, GYAN। अब ये देख रहे हो कि पहले हेडिंग और दूसरे हेडिंग में फ़र्क। पहला हेडिंग क्या है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है, जिससे कि हमें पता चलता है यही सबसे बड़ा टॉपिक है, यही तो मेन हेडिंग ये है। इसी तरीके से जो H1 से लेकर के H6 तक है वो छोटी होती जाएगी साइज़ में, यानी इंपॉर्टेंस उसकी कम होती जाएगी कि ये उससे छोटी हेडिंग है, उससे छोटी हेडिंग है। यानी एक बड़ी हेडिंग के अंदर अगर एक छोटी हेडिंग आती है तो सब ऊपर हम जो है बड़ी हेडिंग लेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर बार हम H1 से स्टार्ट करें, हम चाहें तो H4 भी ले सकते हैं, H2 भी ले सकते हैं, H3 भी ले सकते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन H3 अगर ले लिया हमने मेन हेडिंग के ऊपर, तो हमें उस सब हेडिंग के लिए उससे बड़ी हेडिंग नहीं लेनी, जिससे कि हमारा एकदम प्रॉपर विजिबल हो, ठीक है। ये सब हम आगे धीरे धीरे देखेंगे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे। और फिर जो पैराग्राफ का जो टैग होता है, एलिमेंट डिफाइंस द पैराग्राफ, यानी P का जो हम टैग लगाते हैं वो हमें बताता है एक पैराग्राफ को, यानी इसके अंदर हम कोई भी कंटेंट लिखेंगे तो वो हमें दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमने देखा कि एक ओवरव्यू देख लिया कि किस तरीके से हमारा जो है ये दिखता है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, इसके बारे में थोड़ा और हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ इसमें नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट करना, इसको आपको या तो कमेंट में बता दिया जाएगा या फिर एक अलग से वीडियो डाल दी जाएगी इसके लिए, ठीक है। वैसे इसमें ऐसा कुछ ऐसा है नहीं समझ आने वाला, काफ़ी बेसिक और काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है ये, आप इसको देखिए। थैंक यू।